इस टॉपिक पर दिया है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई पढ़ा है और जो क्रमित युग्म पढ़ा है, बात समझ रहे हो? तो अब उस पर आपको करना है, उसका ज्यामितीय रूप बना करके करना है। ज्यामितीय रूप का मतलब यह है कि जैसे आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अक्ष पे दर्शा लेते हैं, समृद्ध तल पर दर्शा लेते हैं, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष पे, ठीक है ना? तो जो पॉइंट के रूप में आप बनाते हैं, ऐसे अगर कई पॉइंट्स ले लिए जाएं तो उन पॉइंट्स के लिए तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बताइए ये पॉइंट संरेख है कि नहीं है? संरेख शब्द को पहले कभी सुने कि नहीं सुने? ठीक है, 10th में है ना? इनसे पॉइंट्स को जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कितना होगा, ठीक? या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में कोई क्वेश्चन दे दिया गया, समृद्ध संख्या के रूप में कोई क्वेश्चन दे दिया गया और कहा गया इसको सॉल्व करिए और बताइए ये कैसा समीकरण मिलेगा, रेखा का मिलेगा कि वृत्त का मिलेगा कि कोई और कर्व मिलेगा, ठीक है ना? तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को अब एक ज्यामितीय रूप में पढ़ना है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर पहले प्रश्न से हुई है, जिसमें भी आपको केवल बिंदु बना करके या क्रमित युग्म बना करके आपको संरेख दिखाना है, ठीक है? एक सवाल से करते हैं तो आपको बात समझ में आएगी। 4C में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करिए कि निम्नलिखित समृद्ध संख्याओं से बिंदु समरेख हैं। और यहाँ पे पहले का पहला है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। एक है 1 प्लस आई, दूसरा दिया है -2 प्लस 3i और तीसरा दिया गया है केवल 5i अपॉन 3। और प्रश्न के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिद्ध करिए कि निम्नलिखित समृद्ध संख्याओं से निरूपित बिंदु क्या है? संरेख। कहने का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं आप इनको बिंदु के रूप में लिखिए, मीन्स क्रमित युग्म में लिखिए, ठीक है? क्रमित युग्म में लिखने के बाद जब आपको बिंदु के रूप में ये मिल जाएगा तो आपको क्या करना है? समरेख दिखाना, ठीक है? तो बनाते हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग a प्लस आई रूप में लिखे हैं। अगर हम इनका ऑर्डर पेयर लिखें, क्रमित युग्म रूप लिखें, तो पहले वाले का भाई क्या होगा बताएंगे? 1,1 क्यों भाई? दूसरे वाले का क्या होगा? -2 3 और लास्ट वाला 0। इसमें वास्तविक भाग 0 है, अगर हम चाहें तो इसको 0 कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका वास्तविक भाग 0 है और काल्पनिक भाग 5। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। और 10th में 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने के लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने के लिए एक तरीका बताया गया है कि आप एरिया ट्रायंगल निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, उसको 0 के बराबर निकालिए। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया गया है? 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 एंड x3 क्या? y1 minus y3, ठीक है? 0 के बराबर दिखा दीजिए। ये सबसे आसान तरीका होता है 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने का, किया भी होगा आप लोगों ने, ठीक है ना? तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाना है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आपने बिंदु में चेंज कर दिया है, तो अगर हम इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ऐसे मान लें, ठीक है? तो यहाँ इन बिंदुओं को संरेख दिखाने के लिए आप लिखेंगे कि यदि तीनों बिंदु समरेख है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या आएगा? 0। मतलब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाएंगे, लेकर के नहीं चलना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेके चले, कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाना है, ठीक? तो आप एक तरीके से ये जो ट्रायंगल का एरिया है इसको लेफ्ट साइड मान लीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए किस फार्मूले से? 1/2 x1 y2 minus y3 x2
y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है? याद है? अब इसमें वैल्यू पुट करिए, 1/2 x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू 5/3, x2 की वैल्यू -2, y3 की वैल्यू 5/3, y1 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू 0। तो 0 हो गया तो बाकी सब 0 हो गया। क्यों? इस बाकी वैल्यू को रखने का कोई मतलब नहीं, आगे 0 आ गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखते हैं, 1/3, 3 3 का 9 में से 5 घटेगा 4 हो जाएगा। क्यों? और यहाँ कितना आएगा, 3 5 घटेगा तो -2 बड़े 2। ये भी 4 बढ़ेंगे, ये भी 4 बढ़ेंगे, 0 आ गया, 0 आ गया, मेरे सामने आगे आ गया, यही तो चाहिए था। तो लिखेंगे अतः तीनों दिन संयोग। और ऐसे ही जितने भी सवाल हैं आप सब कर सकते हैं, ये है इसलिए आसानी से कर सकते हैं। तो भाई ओके।